मैं कहता हूँ ये देवी देवताओं की भूमि है। आप इधर उधर की बात करके फाइल में तो जा सकते, लेकिन यहाँ तीसरा नेत्र भी है। ये देवी देवताओं की भूमि, वो नहीं माफ करेगा। मैं आपको बाई नेम भी बता सकता हूँ, एक किसान है, टेलीफोन किया गया उसको कि आप इतने पैसे ले आओ, आपके बच्चे ने ग्राउंड टेस्ट क्वालिफाई कर लिया और इतने पैसे जमा, ट्रांजैक्शन हुई है। मैं आपके माध्यम से वो भी जानना चाहूंगा, पैसों की ट्रांजैक्शन हुई है। और ट्रांजैक्शन के बाद अब तो बेचारे किसान भाई कहते हैं पैसे भी चले गए, जमीन भी चली गई और बेटा हमारा बेकार। जो लोग अरेस्ट हुए, कौन लोग अरेस्ट हुए? अरेस्ट कौन हुए हैं? किसान, बागवान। मार्केट में आपने कह दिया कि पेपर जो है वो बिकेगा, वो खरीदने वाले थे, ठीक है, वो भी दोषी थे, लेकिन बेचने वाला कौन था? बेचने वाला कौन था? वो अभी तक नहीं पकड़े गई। 31 जो एग्जामिनेशन सेंटर थे, पेपर सॉल्व करने वाला भी एग्जामिनेशन सेंटर में साथ था। क्या 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 उन्होंने नॉर्म्स बना के रखे थे? किसका राजनीतिक संरक्षण था जो इतना बड़ा 5 साल के अंदर 5 बार पेपर लीक हुए? मैं आपको बताऊं, जहां JOIT लीक हुआ, पटवारी हुआ, गार्ड हुए, पुलिस के पेपर जो लीक हुए, और मैं कहता हूं देश के अंदर ये भी कलंक लगा, पहला प्रदेश बन गया पुलिस के पेपर बेचने वाला। पेपरों की नीलामी लगी और सारी दुनिया को पता लगा कि, मैं इसमें भी जानना चाहूंगा, पेपर एक बार नहीं हुआ, 2 बार लीक हुआ, और जहां लीक नहीं हुआ लाखों रुपए की बोलियां लगी। मैं बताऊं, गग्गल के अंदर जहां ये पर्दाफाश हुआ, कांगड़ा में एक सेंटर था, मैं आपको बाई नेम भी बता सकता हूं, एक किसान है, टेलीफोन किया गया उसको कि आप इतने पैसे ले आओ, आपके बच्चे ने ग्राउंड टेस्ट क्वालिफाई कर लिया और इतने पैसे जमा, ट्रांजैक्शन हुई है। मैं आपके माध्यम से वो भी जानना चाहूंगा, पैसों की ट्रांजैक्शन हुई है, और ट्रांजैक्शन के बाद अब तो बेचारे किसान भाई कहते हैं पैसे भी चले गए, जमीन भी चली गई और बेटा हमारा बेकार। तो और इसके साथ साथ जो लोग अरेस्ट हुए, कौन लोग अरेस्ट हुए? अरेस्ट कौन हुए हैं? किसान, बागवान। जो किसान, बागवान, वो अरेस्ट हुए हैं। अभी तक अरेस्ट उनकी हुई है। मैं जानना चाहूंगा कि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, लंबे समय से चल रही है, लेकिन जो लोग वास्तव में दोषी थे, दोषी कौन लोग थे? वो तो मार्केट में आपने कह दिया कि पेपर जो है वो बिकेगा, वो खरीदने वाले थे, ठीक है, वो भी दोषी थे, लेकिन बेचने वाला कौन था? बेचने वाला कौन था? वो अभी तक नहीं पकड़े गई। पहला पुलिस भर्ती घोटाला था, उसमें पेपर लीक नहीं हुआ, उसमें पहले जो कोरोना से पहले हुआ सॉल्वर, ये नया एक, मैं कहता हूं उस वक्त के जो माननीय गृह मंत्री थे, वो पता नहीं उसमें के जो अधिकारी थे, पेपरों में, अखबारों में आया, क्या सुमोटो लिया, तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या सुमोटो उन्होंने लिया? क्या उनको पता नहीं लगा? 31 जो एग्जामिनेशन सेंटर थे, पेपर सॉल्व करने वाला भी एग्जामिनेशन सेंटर में साथ था। क्या 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 उन्होंने नॉर्म्स बना के रखे थे? और जब ये घोटाला सामने आया, उस पे मैं कहता हूं कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, उस पे जो दोषी जो पकड़े नहीं गए। मैं जानता हूं जो अरेस्ट हुई है, वो अरेस्ट हुई है बेचारे किसानों, बागवानों की, वो इधर उधर के चक्कर काट रहे। तो हम तो चाहते हैं कि जो इसके बाद पुलिस ने ही पेपर, ये देखो नया काम है, SSB तो अलग बात है, पुलिस ने ही पेपर सेट किया। इसमें जिम्मेवार कौन है? पेपर सेट करने वाला कौन था? कौन है? हिमाचल प्रदेश की जनता आपके माध्यम से जानना चाहती है। पेपर सेट करने वाला, उसके बाद किसकी कस्टडी में वो पेपर था, यह जानना जरूरी है। सेट किसने किया, किसकी कस्टडी में था ये पेपर, और कस्टडी के बाद कौन लोग थे जो उसको प्रिंट करने ले गए और वहीं से पेपर बिक गया। ये 3 पहलू हैं जिन पे मैं कहता हूं अत्यंत जरूरी है, पे इस पे जो है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये जो मैं कहता हूं, किसका राजनीतिक संरक्षण था जो इतना बड़ा 5 साल के अंदर 5 बार पेपर लीक हुए? बच्चे, नौजवान इंतजार कर रहे थे, माता पिता स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, महाविद्यालय के अंदर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो आस करते हैं हमारा बच्चा जो है वो
कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइब्रेरी में बैठता है, दिन रात मेहनत करता है, वो इंतजार करता है कि कब मैं पुलिस में, मैं फॉरेस्ट में, मैं कहीं भर्ती होऊंगा, फिर मैं रिटन टेस्ट दूंगा। और रिटन टेस्ट देने के लिए वो तैयार होता है। उसको क्या पता है कि ऐसी सरकार उसमें की थी, उनको ऐसा संरक्षण था कि एक बार नहीं 3-3 बार। उस संरक्षण से मैं तो मानता हूं, इस सदन में कहना चाहूंगा, इस सारे जो चाहे एसएसबी मीरपुर हो, चाहे वो पुलिस पेपर लीक हो, ये सारा राजनीतिक संरक्षण के अंतर्गत हुआ है। अगर राजनीतिक संरक्षण के अंतर्गत नहीं होता तो मैं कहता हूं, और आज मैं कहूंगा, हिमाचल प्रदेश का नौजवान जिनके साथ आप अन्याय किया है, देवी देवताओं की भूमि है, आप क्या सोचते, आप पेपरों में इसकी इन्वेस्टिगेशन करोगे, छोटे आदमी को आप जिम्मेवार ठहराओगे? मैं कहता हूं ये देवी देवताओं की भूमि है। आप इधर उधर की बात करके फाइल में तो जा सकते, लेकिन यहाँ तीसरा नेत्र भी है, ये देवी देवताओं की भूमि, वो नहीं माफ करेगा। जिस भी जिम्मेवार अधिकारी ने, जिस भी राजनीतिक संरक्षण के अंतर्गत ये हुआ है, और जिन्होंने राजनीतिक संरक्षण दिया था, हिमाचल प्रदेश की जनता ने 3 महीने पहले, वो जानते हैं, हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों ने 3 महीने पहले जो है वो मैंडेट दिया। लाइफ टाइम्स टीवी लेकर आ रही है जूनियर डांसर्स के लिए शानदार मंच, हिमाचल डांस चैंपियनशिप। 16 साल तक के डांसर्स के लिए चमकने का सुनहरा मौका, सोलो ग्रुप और ड्यूट कैटेगरी में स्टेट लेवल का कंपटीशन, वीआईपीज और सेलिब्रिटीज की उपस्थिति में रंगारंग फिनाले। ऑडिशंस की डेट्स जल्द अनाउंस होंगी। देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी, हिमाचल का सबसे लोकप्रिय डिजिटल न्यूज मीडिया चैनल।